अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम सी सेक्शन डिलीवरी में स्टिचेस की बात करेंगे और स्पेशली हम इंटरनल स्टिचेस की बात करेंगे, क्योंकि जब भी किसी खातून का बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसको दो तरह के टांके लगते हैं। एक टांके वो बैरूनी टांके हैं जो खातून खुद देख सकती है, जो कि पेट के ऊपर होते हैं, जो कि आम तौर पर 8 से 10 दिनों में निकाल दिए जाते हैं। और कुछ टांके अंदरूनी होते हैं जिन्हें हम इंटरनल स्टिचेस कहते हैं। उनकी वूंड हीलिंग यानी वो टांके कब भरते हैं, वो कितनी किस्म के होते हैं, आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। देखें, जो स्किन के ऊपर स्टिचेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एब्जॉर्बेबल भी होते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल भी होते हैं। जो एब्जॉर्बेबल होते हैं वो आम से तौर पर 7वें से 10वें दिन तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं उनमें वाइक्रल वगैरह जो स्किन पे लगाया जाता है वो भी तकरीबन 10वें दिन तक जो है वो निकाल दिए जाते हैं। 7 से 10 दिनों के बीच में उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये वो स्टिचेस हैं जो आपको बैरूनी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, और तीसरे दिन जो है आमतौर पर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो घर चली जाती हैं, और फिर वो 7वें से 10वें दिन के बीच में आके अपने जो स्टिचेस हैं अगर वो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं तो उनको रिमूव करवाती हैं। अब हम यहाँ इंटरनल स्टिचेस की बात करेंगे। जो इंटरनल स्टिचेस हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन से धागे से वो स्टिच लगाए गए हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कैसी है, यानी कितने स्टिचेस जो है वो लगाए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि जो है वो आपके स्टिचेस जो है वो कब हील होंगे और उससे रिलेटेड पेन आपको कब तक रहेगा और कब आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती हैं। जो आमतौर पर स्टिच अंदर लगाया जाता है वो वाइक्रल स्टिच होता है। वाइक्रल स्टिच के बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स के धागे होते हैं, जिसमें आमतौर पर सिजेरियन सेक्शन में 1 और 2 नंबर इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो एथिकॉन के वाइक्रल हैं। ये दो तरह की टाइप्स इसमें वाइक्रल में आती हैं। एक सिंपल वाइक्रल होता है और एक वाइक्रल रैपिड होता है। जो वाइक्रल रैपिड है वो 7 से 14 दिन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए इसको वाइक्रल रैपिड कहा जाता है। आमतौर पर जो स्किन है, जो मसल्स हैं या पेरिटोनियम है, वो वाइक्रल रैपिड से स्टिच की जाती हैं, और जो यूट्रस है अंदर यानी बच्चेदानी, उसको जो है सिंपल वाइक्रल एथिकॉन के साथ स्टिच किया जाता है, और वो आमतौर पर उसको हील होने या एब्जॉर्ब होने का जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन से लेकर 90 दिन तक, यानी 30 डेज टू 90 डेज के बीच में वो स्टिच जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं और वो हील होना शुरू होते हैं। अब अगेन फिर बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिजेरियन में धागा इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी किस किस्म की है और उसकी क्वांटिटी किस किस्म की है कि कितने स्टिच लगाए गए हैं। अब जो स्टिचेस हैं वाइक्रल वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, मुख्तलिफ जगह के हैं, इंडिया के हैं, चाइना के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के हैं, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया एथिकॉन के वाइक्रल स्टिचेस हैं। और ये आम तौर पर अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टिच आपको लगाए गए हैं तो ये 30 दिन के अंदर जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगेन फिर ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि 30 से 90 दिन के बीच के अंदर ये स्टिच जो हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं और वो हील होना शुरू होते हैं। अब उसके बाद क्वांटिटी की भी बात आती है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टिच आपको लगाया गया है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी छोटे छोटे कट को स्टिच किया गया है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टिचेस हैं, तो अगेन उसकी वजह से जो है फिर जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। क्वालिटी पे बार बार मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि ये जो स्टिचेस होते हैं ये फिर हम इंटरनल म्यूकस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हील होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टिच नहीं होंगे और नंबर ऑफ स्टिचेस उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो नेचुरली हमारी बॉडी इसके खिलाफ रिएक्शन करेगी और इनकी हीलिंग जो है वो ज़रा डिलेड हो जाएगी, और जिसकी वजह से अगर नॉट्स जो है
बेसिकली जब मूव करती हैं बॉडी में, यानी जो हम धागे को बांधने के लिए गांठ लगाते हैं, उसकी वजह से फिर पेशेंट को खिंचाव पेट में और पेन महसूस होता है। तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टिच होंगे तो वो 30 दिनों के अंदर जो हैं वो हील हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आम तौर पे हम जो स्ट्रेट वॉक है यानी चलना फिरना, तो सिजेरियन के बाद जो है जैसे 7वें दिन से लेके 10वें दिन तक 2 वीक्स के अंदर अंदर पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि आप स्ट्रेट वॉक कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं। लेकिन जो बेंडिंग मूवमेंट है यानी झुक कर कोई चीज़ उठाना है, वो आमतौर पर हम 30 दिन तक खातून को मना करते हैं कि आपने बेंडिंग मूवमेंट नहीं करनी, आपने झुककर कोई चीज़ नहीं उठानी, आपने भारी वज़न नहीं उठाना, ताकि आपके जो इंटरनल स्टिचेस हैं वो हील हो जाएं। अगेन इसका टाइम पीरियड 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में है। इन दिनों के दौरान जिस किस्म की भी क्वालिटी का धागा इस्तेमाल हुआ है, 90 दिन तक वो 90 दिन के अंदर अंदर उसको ज़रूर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और उसको हील हो जाना चाहिए, और वो फिर हमारी बॉडी का ही एक पार्ट बन जाता है अंदर एब्जॉर्ब होके। तो जब आपको अगर स्टिचेस में बाहर के निकालवाते हैं स्किन के स्टिचेस, उसमें से कोई सिक्रीशन आ रही है या इंटरनल स्टिचेस में आपको शदीद किस्म का कोई पेन है या डिस्चार्ज है, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको मुआयना कर लें और वो इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि अंदर का कोई स्टिच में सोजिश तो नहीं हो रही, या अंदर कोई सिक्रीशन, पानी या खून या कोई ऐसा डिस्चार्ज जो इंटरनल स्टिचेस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, ऐसी कोई अकोमोलेशन तो नहीं हो रही। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, जो सिजेरियन सेक्शन के स्टिचेस हैं बाहर के, वो 7 से 10 दिन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो इंटरनल स्टिचेस हम लगाते हैं वाइक्रल से, उसका जो हील होने का या एब्जॉर्ब होने का टाइम पीरियड है वो 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में है। आप तमाम फीमेल्स जो सिजेरियन सेक्शन जिनका हो चुका है या होने वाला है, उनको चाहिए कि वो अपने HB लेवल्स को मेंटेन रखें, अपनी अच्छी जो है वो गुड डाइट का वो इस्तेमाल करें। ये इसलिए है ताकि उनके स्टिच जो है या उनकी जो वूंड हीलिंग है वो जल्दी हो। अगर आपके HB लेवल्स पूरे होंगे और आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली आपके ज़ख्म तेज़ी से भरेंगे। इसके साथ साथ जो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की हैं उनका भी आप इस्तेमाल करेंगे, या कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऐसा है, कोई ताकत की दवाई आपको साथ दी है, तो उसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इससे मुतालिक अगर आपके जहन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।